मालदीव चीन से मांग रहा है अब मदद, लेकिन भारत के सामने चीन भी कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव एक पर्यटक के रूप में घूमने के लिए गए थे और वहां के मौसम और खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। लेकिन मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक ट्वीट कर दिया, जिसे देखते हुए नरेंद्र मोदी को बहुत बुरा लगा और अगले ही पल मालदीव का नाम लिए बिना उन्होंने मालदीव की औकात दिखा दी। अब मालदीव चीन से मदद मांग रहा है। मालदीव का चीन से मदद मांगने का कारण यह है, भारत से आने वाले बहुत से पर्यटकों ने इस विवाद के बाद अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है, जिससे मालदीव को भारी नुकसान देखने को मिला है। और मालदीव इस बात से लेकर भी काफी घबराया हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ पूरा भारत देश खड़ा है और जो भी मालदीव घूमने के लिए जाने वाले थे, सभी ने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। और अब कोई भी भारत का व्यक्ति मालदीव पर घूमने के लिए या वहां की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए नहीं जा रहा है, जिससे मालदीव को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यही कारण है कि वह चीन से विनती कर रहा है कि चीन के ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को मालदीव पर भेजें ताकि उनका कुछ मुनाफा हो सके। लेकिन इसमें चीन भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आखिर कौन कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मालदीव के 3 मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद से भारत और मालदीव के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय पर्यटकों ने अपनी मालदीव ट्रिप कैंसिल करनी शुरू कर दी है। मालदीव के एक प्रमुख पर्यटन निकाय ने भारत की ट्रैवल एग्रीगेटर ईज माई ट्रिप से अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से फ्लाइट बुकिंग फिर से खोलने की अपील की है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारतीय पर्यटकों का महत्व मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स या मटेटो ने मंगलवार को ईज माई ट्रिप से अफसोसजनक टिप्पणियों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि वे सामान्य रूप से मालदीव के लोगों की भावनाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते। इसके साथ ही ईज माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी को संबोधित बयान में मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय पर्यटकों के महत्व को भी बताया गया है। कोरोना के बाद से भारतीय पर्यटकों के मामले में मालदीव टॉप पर है। मालदीव और भारत के बीच संबंधों को परिभाषित करने वाली स्थायी दोस्ती और साझेदारी के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम चाहते हैं कि आप ये जानें कि हमारे देशों को जोड़ने वाले बंधन राजनीति से ऊपर हैं। हम अपने भारतीय समकक्षों को प्रिय भाइयों और बहनों के रूप में मानते हैं। टूरिज्म मालदीव की जीवन धारा। पर्यटन मालदीव की जीवन धारा है, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद में 2/3 से अधिक का योगदान देता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले करीब 44,000 मालदीव वासियों को आजीविका देता है। पर्यटन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर डालने की क्षमता रखता है। मटेटो ने भारतीय पर्यटकों को मालदीव के पर्यटन क्षेत्र की सफलता में एक अपरिहार्य शक्ति बताया, जो गेस्ट हाउस और छोटे से मध्यम आकार के उद्यमों को अहम सहायता देता है। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल 2 लाख से ज्यादा भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया और पिछले 2 सालों में 4.5 लाख से ज्यादा लोग मालदीव पहुंचे। कोरोना महामारी के दौरान मालदीव भी उन देशों में शामिल था जो पर्यटकों के लिए खुला था। उस समय करीब 63,000 भारतीय मालदीव घूमने पहुंचे थे। चीन से मालदीव में पर्यटक भेजने की अपील भारत से विवाद के बीच मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन को अपना भरोसेमंद सहयोगी बताते हुए उनसे मालदीव में ज्यादा से ज्यादा पर्यटक भेजने की अपील की।